नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवाएं चैनल पर। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई रहस्यमयी भक्त और भगवान की कथा लेकर। आखिर क्यों भगवान श्री राम को इतने दिनों तक अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा, तो चलिए जानते हैं इस कथा का रहस्य। देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध होती रहती थी। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य तपस्या करने चले गए और दैत्यों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर दैत्यों पर धावा बोल दिया। शुक्राचार्य की माता और महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति का दैत्यों पर बड़ा स्नेह था, इसीलिए दैत्य भागकर महर्षि भृगु के आश्रम में आ गए और उन्होंने ख्याति माता से अपने प्राणों की रक्षा की याचना की। संयोग से उस समय भृगु ऋषि आश्रम में नहीं थे। ख्याति ने दैत्यों को निश्चिंत रहने को कहा और उन्हें आश्रम में शरण दे दी। देवताओं को पता लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु को साथ लेकर भृगु के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। दैत्य इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे सब घबराकर ख्याति माता के पास दौड़े तो ख्याति देवताओं और दैत्यों के बीच आकर खड़ी हो गई। हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, भगवान विष्णु ने ख्याति से कहा। हम दैत्यों का संहार करने आए हैं, कृपया हमारे मार्ग से हट जाइए। तो ख्याति ने भगवान विष्णु से कहा, ये मेरे पुत्र शुक्र के शिष्य हैं और मैंने इन्हें रक्षा करने का वचन दिया है। मेरे रहते आप दैत्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर पुलोमा से विनती की, देवी मैं आपके वचन का सम्मान करता हूँ, परंतु दैत्य अनाचारी और निरंकुश हैं। शुक्राचार्य के संरक्षण में ये निरंतर उत्तंडित होते जा रहे हैं। प्रकृति में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका संहार होना आवश्यक। शुक्राचार्य अपना दायित्व निभाते हैं तो आप हमें भी अपना कार्य और दायित्व करने दीजिए। भगवान विष्णु के समझाने पर भी ख्याति नहीं मानी। यह देखकर देवताओं ने ख्याति पर आक्रमण करना चाहा, किंतु ख्याति ने समस्त देवताओं को अपने स्थान पर स्तंभित कर दिया। हालांकि भगवान विष्णु पर ख्याति की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी वह ख्याति को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने ख्याति से पुनः विनती करते हुए मार्ग से हटने और देवताओं को शरण न देने का आग्रह किया, परंतु ख्याति अपने निश्चय पर अड़े रही। यहाँ तक कि ख्याति ने देवताओं को भस्म करने तक की धमकी दे डाली। विष्णु समझ गए कि पुलोमा के रहते दैत्यों का संहार संभव नहीं होगा। भगवान ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। अगले ही पल विष्णु की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था, किंतु इस बार उनके सामने एक स्त्री थी और वह भी कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु महर्षि भृगु की पत्नी थी। धर्म संकट का क्षण था। अधर्म और अनाचार किसी भी रूप में आए उसे मिटाना भगवान का कर्तव्य है। यह भगवान विष्णु मानते थे। विष्णु जानते थे कि ख्याति का संहार किए बिना उनके लिए धर्म की अनुपालना करना संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने निर्णय ले लिया था। अगले ही पल सुदर्शन चक्र ने भृगु पत्नी सिर काटकर नीचे गिरा दिया। विष्णु के हाथ से स्त्री वध हो गया था। उन्हें इसका परिणाम पता था, परंतु धर्म रक्षक विष्णु अपने स्थान पर अड़िग खड़े थे और मुस्कुराते रहे। उसी समय महर्षि भृगु ने आश्रम में प्रवेश किया। ख्याति का कटाशीष देखकर भृगु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपने यह क्या किया? स्त्री वध का पाप करके आपको क्या मिला? हे महर्षि, विष्णु ने शांत स्वर से कहा, मेरी दृष्टि में पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं। मैं केवल धर्म और अधर्म का अंतर समझता हूँ। आपकी पत्नी ख्याति
धर्म की रक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसीलिए मुझे इनका वध करना पड़ा। महर्षि भृगु ने कहा, हे नारायण, आपने जो मुझे पीड़ा पहुंचाई है वही पीड़ा आपको भी भोगनी होगी। मैं आपको साफ देता हूँ कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग से दुखी हूँ, उसी तरह आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। प्रभु के इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने त्रेता युग में दशरथ नंदन राम के रूप में जन्म लिया और रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद विष्णु को राम रूप में पत्नी वियोग का कष्ट भोगना पड़ा। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।